20,000 किराया देते हैं, कोई कहता है कि हम बिजली के बिल पे करते हैं, किसी का ये कहना है कि मुफ्त में बैठे और बैठे रहेंगे, कोई उठाने वाला नहीं है। हमने रिक्वेस्ट की, असिस्टेंट कमिश्नर गुलबर्ग है, सैयद अरशद वारिस इस वक्त यहाँ पर पहुँच चुके हैं। देखते हैं, उनसे पूछते हैं कि इनके खिलाफ क्या कार्रवाई हो सकती है, क्या कार्रवाई होगी इन लोग के खिलाफ। देखिए, ये ईद से पहले आपको पता ही है कि हमेशा ये इस तरीके के स्टॉल लग जाते हैं। इससे पहले भी हम 2 दफा इसका ऑपरेशन यहाँ पे कर चुके हैं। लेकिन ये ऑपरेशन क्या सिर्फ रमजान में होता है, इससे पहले नहीं होता? पूरे मैंने आपको बताया ना, रमजान से पहले 2 दफा ऑपरेशन कर चुके हैं। अब उसके अंदर प्रॉब्लम ये है कि ये जो सामने वाले जो है, ये रक्शे वालों की वजह से ये ट्रैफिक का प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है। अच्छा, ये जो सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट की जगह है पार्किंग की, यहाँ पे ये स्टॉल्स लगा के बैठे हुए हैं, वो कहते हैं कि 20 साल हो गए, 25 साल हो गए, कोई नहीं आता, और अगर आता है तो हम दोबारा वापस आ जाते हैं। क्या उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं? उनके खिलाफ एक्चुअली मसला ये है कि ये जो आपको केबिन नजर आ रहे हैं, ये एक जमाने में ये केबिन 75 हज़ार के बिके थे, और वहाँ के ऊपर सारी चीजें उनको दे दी गई थी कि ये आप दुकानें खोलें। जब हम इनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए गए, ये स्टे ले लिया था इन्होंने। लोगों का कहना है हम भत्ता देते हैं, कोई कहता है 150 रुपया हम रोज का देते हैं, कोई कहता है 20,000 रुपया। तो कौन लोग हैं ये पैसे वसूल करते हैं इनसे आके? आप सबसे पहले तो उनसे ये पूछें, अगर मैं आपसे कहूँ कि मैं फलाना हूँ और मैं फलाना इसको आदमी को इतने पैसे दे रहा हूँ, पहले तो ये पूछा जाए किसको दे रहे हैं और क्यों दे रहे हैं। देखिए, भत्ता जब होता है या 150, 200, 400, 500 रुपए जब उसकी कोई रसीद होती है। अच्छा, मसाइल बहुत बढ़ गए हैं इनकी वजह से। ये पीछे देखे ट्रैफिक के मसाइल है, औरतों को गुजरने का प्रॉब्लम है, फिर कीमतों का फर्क है, अंदर वाले दुकानदारों का मसले, तो क्या इनका हल होगा? देखिए, हम अपने तौर पे जितनी कोशिशें कर सकते हैं, हम उसको भरोसे का लाते हुए ये कोशिश फिर भी करेंगे जो हम जिस तरीके से भी। देखिए, पहले हमने इसको बिल्कुल साफ करा लिया, अब रमजानों में फिर ये हो गया सिलसिला, और आपको रमजानों में मैं समझता हूँ ये करीमाबाद नहीं, और भी जगहों पे ऐसे स्टॉल नजर आएंगे जो मेन रोड पर। अच्छा, ये तो एक और बात होगी। एक बड़ी अफसोसनाक सूरत हाल हमने देखी कि लोग बताने को तैयार नहीं थे। उन्होंने कहा हमें आप पिटवाएंगे, हमें आप मरवाएंगे, मरने की धमकियां होती हैं। कौन लोग हैं जो ये सब कुछ करे? कौन पुष्ट बनाई? कोई तो होगा। आप भी कराची की शहरी हैं, मैं भी कराची का शहरी हूँ। ये सब जो बातें कर रहे हैं, ये क्या सराहियाँ हैं। लेकिन फर्क फिर भी थोड़ा सा है कि मैं एक आम शहरी हूँ और आप इंतजामिया से। मैं इंतजामिया से जरूर। देखें, जब हम हटाने के लिए आए थे तो ऐसी कोई बात नहीं। तो मेरा ख्याल है देखते हैं, चलते हैं कि यहाँ पर कौन क्या कार्रवाई होती है। आ जाए, देखते हैं कि इस वक्त असिस्टेंट कमिश्नर हमारे साथ मौजूद है, वो क्या कार्रवाई करेंगे। उन तमाम लोगों के पास दोबारा चलते हैं जिनका ये कहना है कि वो भत्ता देते हैं, बिजली का बिल उनसे वसूल करने के लिए आते हैं या उनसे किराया लिया जाता है। आ जाए। अच्छा, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इनके आने के बाद ट्रैफिक वार्डन भी नजर आने शुरू हो गए हैं, कार्रवाई भी की जा रही है। इनसे जानते हैं कि ये पहले क्यों ऐसा नहीं हुआ, अब क्यों ऐसा हो रहा है। कैमरे को देखते हुए या असिस्टेंट कमिश्नर जब यहाँ पर मौजूद है, उनसे पूछते हैं। ट्रैफिक हमने देखी, लोग अब यहाँ पर ट्रैफिक कंट्रोल करने के लिए आ गए। आपको देखते ही वो लोग फ्लो जो है वो रोक दिया गया और लोग साइड पे हो रहे हैं। ये क्यों ऐसा हो रहा है? इस वक्त पहले क्यों? यहाँ पे जो लोग हैं ना, एक्चुअली इसके टाइमिंग है यहाँ के पास। जब ट्रैफिक यहाँ से जाने वाला होता है, छुट्टी के वक्त होता है, तो यहाँ पे ज्यादातर हम सिटी वार्डन लगवा देते हैं। लेकिन इससे पहले हमने कोई वार्डन नहीं देखा। ये आपके आने पे ये सब बात ये है, अब आपको भी पता है कि जब सीएम आता है, प्राइम मिनिस्टर आता है, तो क्या होता है? नहीं तो फिर मुस्तकिल बुनियादों पे यहाँ पे बहुत काम हुआ है। ये तो आपको रमजान में नजर आ रहा है कि इतना यहाँ के ऊपर प्रॉब्लम है। तो आइए हम देखते हैं कहाँ क्या चले कार्रवाई करते हैं। आ जाए, देखते हैं इन लोग के खिलाफ क्या कार्रवाई होती है जो गैर कानूनी काम कर रहे हैं। आपने कहा कि डेली बेसिस पे ये सब काम होता है, तो फिर ये अभी भी लगे हुए क्यों दिखाई दे रहे हैं हमें? जब आप यहाँ के लोगों से पूछेंगी तो वो आपको ये बताएंगे, पूरा साफ करा के गया था मैं। किससे बात करें? बात करें यहाँ पे जो मौजूद है, जो लोग यहाँ पे और भी हैं यहाँ पे, उनसे आप मालूम करें कि पहले ये देखिए, अब आप जनरेटर यहाँ पे इन्होंने रख दिया। ये रमजान के पहले और दूसरे दिनों में स्टार्ट कर दिया इन्होंने दोबारा। ये कार्रवाई होते हुए आप यहाँ पर दिखा रहे हैं, ये कार्रवाई हो रही है। सारे स्टॉल जो गैर कानूनी इनको हटाए जा रहे हैं, ये जनरेटर्स हटाए जा रहे हैं। ये आप देख सकते हैं कि जो लोग गैर कानूनी स्टॉल्स ये मोटरसाइकिल हटाओ बेटा, मोटरसाइकिल हटाओ, इसको बैठाओ। ये इनको साथ क्यों लेके जाया जा रहा है? मैं इसको स्पेशल लेके जा रहा हूँ कि पहले जब हम इनको पकड़ा था तो इनसे अंडरटेकिंग ली थी। ठीक है, वो अंडरटेकिंग मैं इनको दिखाऊंगा कि अंडरटेकिंग देके जब ये वापस आए थे तो ये अब किस तरीके से दोबारा। अच्छा, यहाँ तो कार्रवाई हो रही है, आपको तो एक स्टॉल पे लेके जाते हैं। मैं वो भी करता हूँ, पहले मुझे ये उठवाने दे। उठवाएं।
ये हम लोगों को चलने की जगह नहीं मिल रही है। क्या क्या होता है? ये चलने की जगह नहीं है, लेडीज टकरा रही हैं आपस में, स्टॉल जो लगे हुए किस उस पे लगे हुए हैं। हाँ, कभी शिकायत की? शिकायत किससे करें हम? ये सामने मौजूद है, बुलाएंगे ये हमें मैं सुबह से चौथा चक्कर है मेरा यहाँ। हम डेली यहाँ आते हैं सौदा लेने, अपनी फैमिली को आना बंद कर दिया हमने इन स्टॉलों की वजह से, मगर यहाँ पे कोई कार्रवाई नहीं है। आपने रमजान से पहले देखा होगा एक कार्रवाई हुई थी, याद है? एक मिनट मगर फिर वो इसी जगह पे कार्रवाई वो मैंने की थी और डीसी साहब मेरे साथ थे। ये कार्रवाई करने के बाद हमने इनको दुकानों के पीछे कर दिया था, याद है आपको? एक दिन वो हुआ, फिर दोबारा इन्होंने आगे आने की कोशिश की, 2 दफा ये कार्रवाई हो गई, अंडरटेकिंग दे के आए मुझे। तो मैं इसी वजह से यहाँ के लोगों को जो है सर इन्हें अंडर रेस्ट करे ना, बल्कि ये करते हैं रेस्ट करें, इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करें। कानूनी कार्रवाई भी हम इसके खिलाफ ये है कि जो लोग हैं, अगर 4 आदमी भी मैं लेके जाऊंगा, इनको 20 दिन की जेल करूंगा, तो सब में खौफ और आदत होगी नहीं होगी। अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे कैमरा जरा दिखाएगा कि देखने के बाद असिस्टेंट कमिश्नर यहाँ पे मौजूद है, वो बंद हो गए। ये जरा पूरी मार्केट दिखाएगा, कौन कौन लोग स्टॉल छोड़ के भाग गए हैं, ये देखने के बाद कि उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। ये सारे स्टॉल्स खाली पड़े हुए, ये आप देख सकते हैं ठेले। अच्छा, ये जरा बताएं, आपने कहा था आते हैं हम फिर लगा लेते हैं, ये गलत है नहीं है? गलत है, ये हम खुद लगा रहे हैं, हमें किसी ने लगाया तो लगवाया तो नहीं है। अब मेरी बात सुनो, इसको अंदर करना। देखो एक मेरी बात सुनो, उस दिन भी मैं तुमको कह के गया था फुटपाथ के अंदर करो, इसको समेटो, चलो उसको करो। यहाँ पर जो ठेले लगा के बैठे पथारे वाला, उनका ये मौकिफ था कि हम दोबारा यहाँ पे आ जाते हैं। असिस्टेंट साहब ने भी ये कहा कि पहले भी उनको हटाया, लेकिन वो फिर आ जाते हैं। इन लोगों के खिलाफ कोई सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, क्या किया जा सकता है? देखिए बात ये है, ये अभी आप यहाँ से जाएंगी, मैंने अभी डीसी साहब को बताया कि जितने भी इस तरीके के लोग हैं, अभी हम इनको सबको अरेस्ट करेंगे और अरेस्ट करने के बाद इनको जेल करेंगे और कोशिश ये होगी कि ये रोड तो पर ना है। मैं ये कहता हूँ कारोबार करना आपका हक है, ये नहीं कहता कि मैं आपको कोई डिस्टर्ब करने। आज मैं इन सारी 2 साल मुझे भी इस जगह पे हो गए, मैं इनसे कहता हूँ आप साइड में कर लें। असिस्टेंट कमिश्नर साहब तो मौजूद है, अब डीसी भी यहाँ पर मौजूद है। जो हमने शिकायत सुनी लोगों की, और बहुत से लोग ऐसे हैं जिनका ये कहना हम भत्ता देते हैं, कोई कह रहा है 20,000 रुपए रोज के देते हैं, कुंडे दिखाई दे रहे हैं, तो इनके खिलाफ क्या कार्रवाई होगी? सिर्फ रमजान में ही, बाद में नहीं होगी? नहीं, ये कार्रवाई पूरे साल चलती है। दूसरी चीज़ ये कि करीमाबाद एक बहुत इंपॉर्टेंट इंटरसेक्शन है और ये एक शॉपिंग सेंटर है जहाँ पे आप देख सकते हैं मीना बाज़ार में ख़वातीन की शॉपिंग होती है, ये फैसल मार्केट है, यहाँ पे भी शॉपिंग होती है। तो लोग गलत इंक्रोच करते हैं, शॉप्स हैं, शॉप्स के आगे मोटरसाइकिल खड़ी हो जाती हैं, फिर उसके आगे किताबों की दुकानें, फिर लोग ज़मीन पे लेके, जिस तरह आप देख सकते हैं। अच्छा, और आपने ट्रैफिक के मिसाइल देखे, आप देख सकते हैं रिक्शों की लाइनें लगी हुई है, बाइक्स पीछे खड़ी हुई है। क्या इनके लिए कोई अलग पार्किंग नहीं हो सकती ताकि लोग 2-2 घंटे ट्रैफिक में नहीं फंसे? हमें ये एहसास करना चाहिए कि ये सिर्फ चंद दुकानों की वजह से, ये चंद जो पथारे लगे हुए उसमें लाखों करोड़ों का डीजल जलता है, पेट्रोल जलता है, लोग नफसियाती मरीज हो जाते हैं और वो क्रॉस नहीं कर पाते यहाँ से। एक और मसला हमने देखा, अंदर दुकानदारों से बात की, उन्होंने कहा भत्ता वसूली यहाँ पे जारी है। कोई कहता है कि यहाँ पर जो यूनियन है वो भत्ता लेती है, कोई कहता है KESC वाले लेते हैं, कोई कहता है कि कुछ बाहर से लोग आते हैं, मालूम नहीं। अच्छा, ये कोई गायबाना चीज है कि जो आते हैं और भत्ता लेके चले जाते हैं? कुछ इंडिकेशन, कोई निशानदेही की जा सकती है? कोई गायबाना चीज़ नहीं है, हम इस दुनिया में रहते हैं, हमें पता है कि इस दुनिया में क्या होता है, कोई गायबाना चीज़ नहीं है। हमें बात समझनी चाहिए कि इस किस्म की कोई भी एक्टिविटी होती है, अगर किसी को कोई इस किस्म की कोई भत्ता या इस किस्म की चीज़, तो फ़ौरन पुलिस को बताया जाए। अच्छा, वो बताने से भी डरते हैं, उन्होंने कहा कि जी आप हमें पिटवाएंगे, आप हमें मरवाएंगे, अगर हम बता देंगे, ज़बान खोल देंगे तो हमारे खिलाफ कार्रवाई होगी। देखिए, हर अच्छे काम के लिए आपको हिम्मत करनी पड़ती है और ये तमाम लोगों का काम है, ये एक जिहाद है, आप समझिए। तो इसमें जब तक सब मिलकर के कोई अच्छी चीज़ नहीं करेंगे, ये कभी भी नहीं होगी। दूसरी चीज़ है कि अगर किसी को कोई भी शिकायत है कि उनके खिलाफ कोई ज़्यादती करता है या तमाम चीज़ें, तो वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को बता सकते हैं, यहाँ पे पुलिस को बता सकते हैं कि ये तमाम चीज़ें हो रही हैं। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पर हैं कि ईद का मौका आने वाला है, तो रमज़ान की शॉपिंग शुरू होने वाली है, ये तमाम चीज़ ताकि लोग अपने आराम से अपने घरों को जा सकें और उनको कोई मुश्किलात ना पेश आएँ। जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि आप देख सकती हैं कि ट्रैफिक इस कदर जाम है, तो इसीलिए डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का ये इनिशिएटिव था और ये यहाँ के लोगों के ताउन से हो रहा है कि यहाँ पे वो लोग जो कि सड़कों तक आए वो बराए मेहरबानी पीछे चले। बिल्कुल, अब यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया मौजूद है, कार्रवाई की जा रही है उन लोगों के खिलाफ जो कि शिकायत करते हैं कि भत्ता वसूल किया जाता है, कुंडे डाले हुए बिजली के लिए और कहते हैं कि पैसे दिए जाते हैं, और जो गैर कानूनी स्टॉल में पथारे लगा के बैठे उनको हटाया जा रहा है। और डीसी साहब ने यह भी कहा है कि यकीनी बनाया जाएगा कि आइंदा भी इस किस्म की कार्रवाई और इस किस्म की जो चीजें देखी जा रही है गैर कानूनी, उनको रोका जा सके।
की बदतरीन सूरत हाल देख रहे हैं और मैं यही कहना चाहूंगी कि अगर कोई शिकायत है तो खुदारा उसके खिलाफ आवाज उठाए। आज का प्रोग्राम मसला क्या है अपने इख्तिताम को पहुंचाए। अगले हफ्ते इंशाल्लाह फिर एक नए मसले और उसको हल करने की कोशिश के साथ आपसे यकीनन मुलाकात होगी। अपनी मेजबान फराह यूसुफ को इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।